हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा और टोटल 15 क्वेश्चन। नंबर ऑफ एमसीक्यू का क्वेश्चन कितना रहेगा? 15। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन हम पिछले सेट में करवा चुके थे, ये 21वां क्वेश्चन है। 21वां। ठीक है, ब्लड को संग्रहण किया जाता है। क्या है? ब्लड को संग्रहण किया जाता है। संग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से एक आंसर करेक्ट होगा, राइट आंसर होगा, उसको आप लोगों को चूज करना है। ठीक है, तो चलिए 4 ऑप्शन कौन कौन है देखते हैं। ए में है 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस। 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। बी में है, बी में क्या है? 4 से 6 डिग्री सेल्सियस। 4 से 6 डिग्री सेल्सियस। सी में रहेगा, क्या रहेगा? सी में 6 से 10 डिग्री सेल्सियस। 6 से 10 डिग्री सेल्सियस। और डी में रहेगा 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक करेक्ट राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? 4 से 6 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। 22वां नंबर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले एक नर्स को कलेक्शन का टाइम, एक नर्स को कलेक्शन का टाइम तथा डेट नोट करना चाहिए और नोट करना चाहिए और इससे भी अवेयर होना चाहिए कि इससे भी अवेयर होना चाहिए कि पैक्ड आरसीबी को कब तक स्टोर किया जा सकता है? कि पैक्ड आरसीबी को कब तक स्टोर किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। ठीक है,
तो चलिए इसमें भी 4 ऑप्शन हम देंगे, उसमें से एक करेक्ट रहेगा। पहला ऑप्शन है 25 डेज, ए में रहेगा 25 डेज 25 दिन, बी में क्या रहेगा 35 डेज 35 दिन 35 डेज, सी में है 45 डेज 45 डेज, और डी में है 55 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले एक नर्स को कलेक्शन का टाइम तथा डेट नोट करना चाहिए और इससे भी अवेयर होना चाहिए कि पैक्ड आरसीबी को कब तक स्टोर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड को ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड को, जैसे लोकल लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं ब्लड को आदान प्रदान करना, मतलब जैसे किसी पेशेंट में ब्लड की कमी है तो उसे क्या करना, ब्लड को उसके शरीर में क्या करना, चढ़ाना, ठीक है। तो उससे पहले क्या करना चाहिए एक नर्स को कि कलेक्शन का क्या टाइम मतलब समय और डेट तारीख क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए, लिखना चाहिए और इससे भी अवेयर होना चाहिए कि पैक्ड जो आरसीबी है, आरसीबी का जो पैक्ड है रेड ब्लड आरबीसी, सॉरी यहाँ आरबीसी होगा, रेड ब्लड सेल्स को कब तक स्टोर जमा करके रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 35 डेज। कितना, 35 डेज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इमरजेंसी में जब पेशेंट अपना एक इमरजेंसी में जब पेशेंट अपना ब्लड ग्रुप बताने में असमर्थ होता है तो असमर्थ होता है तो उस समय ब्लड ग्रुप से क्रॉस मैच करना, उस समय ब्लड ग्रुप से क्रॉस मैच करना सेफ होता है। कह रहा कि एक इमरजेंसी में जब पेशेंट अपना ब्लड ग्रुप बताने में असमर्थ होता है, मतलब केस क्या है, इमरजेंसी केस है, रेयर केस है, मतलब जल्दी से उसका इलाज करना है, इलाज करने में जुट जाना है, भिड़ जाना है। उस स्थिति में जब पेशेंट मतलब रोगी मरीज अपना ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप बताने में असमर्थ होता है, कारण जो भी हो वह अपना ब्लड ग्रुप नहीं जान रहा हो या ज़्यादा बीमार होने के कारण, ज़्यादा असहज एबनॉर्मल कंडीशन होने के कारण वह अपना ब्लड ग्रुप बताने में क्या हो, असमर्थ हो, सक्षम नहीं हो, तो क्या होता है, तो उस समय क्या होता है कि ब्लड ग्रुप से क्रॉस मैच करना
सेफ होता है। वही पूछ रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप से क्रॉस मैच करना सेफ होता है, तो ओ नेगेटिव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पहले हम 4 ऑप्शन दे देते हैं, ए बी सी डी। ए में रहेगा ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। दूसरा है ओ निगेटिव, ओ निगेटिव। तीसरा क्या रहेगा ए पॉजिटिव, ए निगेटिव। तीसरा क्या रहेगा ए निगेटिव, ए निगेटिव। और चौथा रहेगा ए बी निगेटिव, ए बी निगेटिव। तो इस 4 ऑप्शन में एक राइट आंसर है, सही करेक्ट आंसर रहेगा। इन चारों में सही उत्तर कौन सा होगा, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्या होगा, सही आंसर होगा। हम ऑप्शन बाय ऑप्शन लिख भी देते हैं। इसमें बी होगा राइट आंसर, इसमें भी बी होगा राइट आंसर, इसमें भी बी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन क्या है, कि रक्तदान क्यों किया जाता है। क्या है, रक्तदान, रक्तदान क्यों किया जाता है, किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रक्तदान ब्लड डोनेशन क्यों किया जाता है, इससे क्या फायदा क्या नुकसान होता है, क्यों किया जाता है रक्तदान, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें 4 ऑप्शन देते हैं। आप लोग सही ऑप्शन का कमेंट करिएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन क्या क्या है, केवल फोन का आयतन बढ़ाने के लिए, ए में है केवल फोन का आयतन बढ़ाने के लिए, आयतन बढ़ाने के लिए। बी में है, बी में क्या है कि केवल ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, केवल ऑक्सीजन O2 को ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। सी में क्या रहेगा, सी में है केवल ब्लीडिंग की रिस्क को कम करने के लिए, केवल ब्लीडिंग की रिस्क को, ब्लीडिंग की रिस्क को कम करने के लिए,
कम करने के लिए ठीक है। और डी ऑप्शन में रहेगा उपरोक्त सभी। डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल फोन का आयतन बढ़ाने के लिए, ये भी राइट है ठीक है। केवल O2 को ले जाने के लिए, ये भी सही है। केवल ब्लीडिंग की रिस्क को कम करने के लिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर उत्तर होगा ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एंटीबॉडी कौन उत्पन्न करता है? शरीर में एंटीबॉडी कौन उत्पन्न करता है? एंटीबॉडी कौन उत्पन्न करता है? कौन उत्पन्न करता है? चलिए इसका 4 ऑप्शन क्या क्या है इसमें। ए में है लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका RBC रेड ब्लड सेल्स। बी में है श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स WBC। सी में रहेगा प्लेटलेट्स। और डी में रहेगा न्यूरॉन, डी में न्यूरॉन। तो इन चारों में इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? WBC श्वेत रक्त कोशिका। इसका राइट आंसर श्वेत रक्त कोशिका हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर में क्या है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मतलब कोशिका का अध्ययन करना, कोशिका के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो चलिए इसमें 4 ऑप्शन देखते हैं। ए में है जंतु विज्ञान। क्या है? ए में जंतु विज्ञान। इंग्लिश क्या हो जाएगा? जूलॉजी। बी में है वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान बॉटनी। वनस्पति विज्ञान बॉटनी। सी में क्या है? सी में है कोशिका विज्ञान। क्या है? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और डी में रहेगा आनुवांशिकी।
हेरेडिटी, हेरेडिटी। तो कोशिका के बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान नहीं, वनस्पति विज्ञान ये भी नहीं होगा, कोशिका विज्ञान या अनुवांशिकी, अनुवांशिकी भी नहीं होगा, वनस्पति विज्ञान भी नहीं होगा और जंतु विज्ञान भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका विज्ञान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका के बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। 27वां नंबर क्या है? जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है, होती है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, चलिए देखते हैं। ए में है टिश्यू, बी में है सेल, टिश्यू मतलब उत्तक, बी में है सेल, क्या है? सेल मतलब कोशिका, कोशिका। सी में है एटम, एटम, एटम मीन्स क्या होगा? अणु, ऑर्गेन। और डी में है ऑर्गेन मतलब अंग, अंग। तो क्या कर रहा क्वेश्चन कि जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल, कोशिका। कोशिका क्या होती है? जीवों के की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी स्मॉल यूनिट होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका, सेल कहते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां नंबर क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? द्वारा किया जाता है, जाता है। क्या है ऑप्शन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ए में है आरबीसी, बी में है डब्ल्यूबीसी, सी में है प्लाज्मा, और डी में है, डी में क्या है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिका। और सी में है प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। और डी में है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा कि रक्त, क्वेश्चन क्या है
कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसफ्यूजन किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिका के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां नंबर क्या है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कितने कक्ष मतलब इंग्लिश में चैम्बर, कक्ष चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष कितने चैम्बर होते हैं, तो इसका 4 ऑप्शन में ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, सॉरी सी में 5 दे देते हैं, सी में 5 और डी में 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस तरह 1 2 3 4 इसमें से इसमें क्या हो जाएगा, 4 चैम्बर कौन कौन होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंग्लिश में थोड़ा मैं असहज हूँ इसलिए क्या करता हूँ इसे हिंदी में 4 चैम्बर बता देता हूँ। दायां आलिंद क्या है, दायां आलिंद, दायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, दाईं निलय और बाईं निलय, बाईं निलय। तो इसका 4 कक्ष कौन कौन हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहला है दायां आलिंद, दूसरा बाईं आलिंद, तीसरा दाईं निलय, चौथा बाईं निलय। इस तरह से 4 कक्ष में क्या होते हैं, हमारे शरीर में हृदय के 4 कक्ष मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है। पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ए में है लीवर, बी में स्टोमक, ए में लीवर, बी में स्टोमक, सी में है किडनी, डी में लंग्स। तो क्या कह रहा, पाचन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, पाचन एंजाइम पेप्सिन
पाचन एंजाइम जो कि पेप्सिन होता है, यह कहाँ पाया जाता है? स्टोमिक आमाशय के अंदर, आमाशय के अंदर पाया जाता है, मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए 30 क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन पढ़ा। आज हम 10 क्वेश्चन पर हैं, 5 क्वेश्चन आपको और करवाएंगे अभी हम। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां नंबर क्या रहेगा कि मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? क्या है कि मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? द्वारा होता है। ए में है ऑटोसोम्स। ए में क्या है? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होता है कि मानव में टोटल 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। 22 जोड़ा मेल और फीमेल में दोनों सेम होता है, और 23वां जोड़ा क्या होता है? अलग होता है। तो वही 23वां जोड़ा में क्या है? ऑटोसोम्स है। ठीक है, बी में है एक्स और वाई गुणसूत्र। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। और सी में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का ऊर्जागिरी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। और डी में रहेगा प्रोटीन। डी में क्या रहेगा? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले ये समझते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। मतलब मनुष्य में सेक्स का निर्धारण, मतलब महिला है या पुरुष है, ये कैसे पता चलता है? इसका निर्धारण कैसे होता है या कैसे निर्धारित होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में है ऑटोसोम्स, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, वाई गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, और डी में है प्रोटीन। तो इन चारों में एक ही ऑप्शन राइट है, और वो सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां नंबर क्या है कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? क्या क्वेश्चन है कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र, कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 22 जोड़ी। बी में है 24 जोड़ी, 24 जोड़ी। सी में है 25 जोड़ी, कितना? 25 जोड़ी। और डी में है 23 जोड़ी।
23 जोड़ी, मतलब जोड़ा 2 को का होता है, जैसे 22 जोड़ी है तो 44, 24 जोड़ी है तो 48, 25 जोड़ी है तो 50, 27 जोड़ी है तो 46। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले समझते हैं कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं होते हैं। पूछ रहा कि मनुष्य में कितने जोड़ी, कितना पेयर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 जोड़ी, 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 जोड़ी महिला और पुरुष दोनों में समान होते हैं और 23वां जोड़ी अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां नंबर। क्या क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तंत्र कौन सा है, कौन सा है। ठीक है, क्या है चलिए देखते हैं। पहला में है ए में जंगल, जंगल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। बी में क्या है, बी में है महासागर ओशियन, महासागर ओशियन। सी में है, सी में क्या है, रेगिस्तान डेजर्ट, रेगिस्तान डेजर्ट, डेजर्ट। और डी में है, डी में क्या है, घास का मैदान ग्रास लैंड, घास का मैदान ग्रास लैंड, ग्रास लैंड। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, मतलब हमारे पर्यावरण में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है। ए में ऑप्शन जंगल फॉरेस्ट, बी में महासागर ओशियन, सी में रेगिस्तान डेजर्ट, डेजर्ट और डी में है घास का मैदान ग्रास लैंड। तो जंगल नहीं होगा, फॉरेस्ट, रेगिस्तान भी इसका सही आंसर नहीं होगा, डेजर्ट। डी में है घास का मैदान, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा, ग्रास लैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी महासागर ओशियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिया। अभी तक हमने आज 13 क्वेश्चन देखा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, 34वां नंबर। क्या है क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, कौन सा है। इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ए में है ज्वालामुखी, ए में क्या है, ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वोल्कानोइज,
वोल्केनोज। बी में है समुद्र ओशियन, बी में है समुद्र ओशियन, ठीक। सी में है पेड़ पौधे प्लांट्स, सी में क्या है पेड़ पौधे प्लांट्स। और डी में है, डी में क्या है, डी ऑप्शन में क्या है मिट्टी सॉइल, मिट्टी सॉइल। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सही है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं, कौन सा है। ए में है ऑप्शन ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। बी में क्या है समुद्र, बी में समुद्र ओशियन। सी में पेड़ पौधे प्लांट्स। डी में मिट्टी। तो समुद्र ये भी नहीं होगा, सॉइल मिट्टी भी नहीं होगी, प्लांट्स पेड़ पौधे भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ज्वालामुखी, वोल्केनोज, ज्वालामुखी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका कोशिका कौन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका कोशिका कौन सा है, कौन सा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या है मोटर न्यूरॉन, क्या है मोटर न्यूरॉन। बी में क्या है ऑप्शन नंबर बी में क्या है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। सी में है इंटर न्यूरॉन, क्या है इंटर न्यूरॉन। और डी ऑप्शन में है ऑटोनोमिक न्यूरॉन, ऑटोनोमिक न्यूरॉन। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है गाइस कि मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका कोशिका कौन सा है। ऑप्शन है मोटर न्यूरॉन, क्या है मोटर न्यूरॉन। बी में है सेंसरी न्यूरॉन। सी में है इंटर न्यूरॉन। डी में है ऑटोनोमिक न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन ये नहीं होगा, इंटर न्यूरॉन ये भी नहीं होगा, ऑटोनोमिक न्यूरॉन ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोटर न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर, सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे बुक से, ठीक है। तो ठीक है,
सबसे पहले मैं आप लोगों को यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से एएनएम और जीएनएम के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग अपने आस पड़ोस सगे संबंधियों मित्रगण और अपने जान पहचान के लोगों के पास हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और दबा के शेयर कीजिए गाइस, बिल्कुल वायरल कर दीजिए, ठीक है। और हमें आप लोग सपोर्ट करने के लिए लाइक कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात सूचित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी वीडियो के माध्यम से या कम्युनिटी में आप लोग जाइएगा, कम्युनिटी ऑप्शन आएगा चैनल खोलने पर, कम्युनिटी क्या आएगा, कम्युनिटी ऑप्शन आएगा, ठीक है। कम्युनिटी ऐप पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, आपको ढेर सारा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ABCD करके, बिल्कुल इसी तरह। उसमें से एक राइट आंसर MCQ क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। आज भी मैंने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डाले हैं, तो उसे भी आप लोग देखें और उसमें जो 4 ऑप्शन में एक सही आंसर राइट आंसर है उसे आप लोग चूज करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अनुराग करियर पॉइंट चैनल के माध्यम से अनुराग सर द्वारा आप लोगों को हमारे हिंदू धर्म के आस्था पर्व नवरात्रि माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो आप लोगों को मेरे तरफ से अनुराग करियर पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, धन्यवाद।